वे प्रीपोजिशंस, टू वे, 3 टाइप की प्रीपोजिशन है। पहली है डाटिव। डाटिव का फॉर्मूला था बेमानव जागसा, बेमानव जागसा, बेमानव जागसा, ये तो मानव ही नहीं है, बेमानव है। बेफुडोगे, दूसरा था बेफुडोगे, बेफुडोगे, बेफुडोगे। और ये तीसरा है फत्सु नाई यू, वो नाई जो तुमको फंसा लेता है, फत्सु नाई यू। ये थी डाटिव, ये थी आकुजाटिव, ये थी। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है टू वे। तो इनकी तो बातें कर चुके हैं हम लोग, तो इसकी भी बात करेंगे ही नहीं। अभी बात करेंगे टू वे की। टू वे का एक दूसरा नाम वेक्सल भी है, वेक्सल। कभी कोई बोले वेक्सल प्रीपोजिशन, तो टू वे का मतलब है कि ये प्रीपोजिशंस वो हैं जो डाटिव भी खेल लेती हैं, अकुजाटिव भी खेल लेती है। इनको डाटिव और अकुजाटिव दोनों ही, डाटिव समटाइम्स अकुजाटिव, इसीलिए इसको टू वे बोलते हैं हम लोग। ये कौन कौन सी हैं? फोर, आउफ, स्विशन, हिंटर, उंटर, नेबन, उंटर के बाद में नेबन, अन, आउफ आ चुका, इन, यूबर। 9 प्रीपोजिशंस हैं। 4 का मतलब है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, सामने। इधर लिखता हूं इनको वापस से। उंटर के बाद में नेबन, अन, इन और यूबर, ये प्रीपोजिशंस है। इन फ्रंट ऑफ या फिर बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। आउफ का मतलब है ऑन, और ऑन का मतलब भी है ऑन। ऑन का मतलब भी ऑन है और आउफ का मतलब भी ऑन है, बट आउफ का मतलब है ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ समथिंग। और ऑन का मतलब है ऑन बट बाय द साइड ऑफ। अब कोई इसको ऐसे भी कह सकता है कि बाय द साइड ऑफ का मतलब है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसको हम लोग बोल देते हैं वर्टिकल और इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कोई चीज जैसे टेबल के ऊपर पड़ी है, टेबल के ऊपर ही है तो ये ऑन द टॉप ऑफ होगी, मेरे सिर के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ। लेकिन अभी गाल के ऊपर तो ये वर्टिकल है, दीवार के ऊपर कोई चीज चिपकी है, बोर्ड के ऊपर साइड में चिपकी है, तो ऑन और बोर्ड के ऊपर यहां रख दिया मैंने टॉप पे ही, तो हो जाएगा ऑन द टॉप ऑफ। Swission is between, अमंग के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है, बिटवीन, दो चीजों के बीच में, बहुत सारी चीजों के बीच में भी आ जाता है। हिंटर, बिहाइंड, उंटर इज अंडर, नेबन इज नियर, इन का मतलब इन या इनटू, यूबर इज ओवर। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर से जाना, ऊपर से जाता है जनरली इसमें ओवर। मैं जहां खड़ा हूं वहां पे ऊपर पंखा लटका हुआ है लेकिन टच नहीं हो रहा मेरे,
उसको यूबर बोल देंगे हम लोग। कभी कभी ऊपर से कोई टच होते हुए निकल जाए तो उसको भी यूबर बोल देते हैं, ठीक है। सो ओवर लिख लो आप अभी। तो ये प्रीपोजिशंस हैं, टू वे प्रीपोजिशंस। मेन चीज तो इसका मीनिंग लर्न करना है, बाकी तो ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। मीनिंग एक बार मेरे साथ साथ आप मीनिंग देखना, यहां लिख भी दिया है मैंने मीनिंग। मैं एक्शन करूं, आपको बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं। साइड से अन, साइड से टच है अन। आउफ, अभी सामने, इन फ्रंट ऑफ, फोर, फोर इन फ्रंट ऑफ, पीछे, हिंटर, पास में, नेबन, पास में नेबन हुआ, बीच में स्विशन, बोलो स्विशन, नीचे उंटर, अंडर हो गया ना, उंटर, ओके। इन हिंटर, पीछे, फोर, फोर मतलब सामने, हिंटर, स्विशन, स्विशन, अन, आउफ, ऑन द टॉप ऑफ, फोर तो सामने, अभी यूबर, आउफ में टच है, यूबर में नहीं। जनरली यूबर में टच होता ही नहीं या होके निकल जाता है, ओके। यूबर, हिंटर, पीछे, नेबन, अन, देवकरण तुम्हारी तो एक्सरसाइज हो रही है, चले नहीं जाए स्टूडेंट्स। अरे चले मत जाना, आप सोचो कि कहीं मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ।
एक्सरसाइज नहीं कर रही है, लैंग्वेज सीख रहे हैं हम लोग। सो आपको अगर मीनिंग याद हो गया तो आधा काम हो गया आपका, और मीनिंग ऐसे ही याद होता है, हो गया आपको मीनिंग याद। सो ये जो प्रीपोजिशंस के मीनिंग है, इसमें मीनिंग यही रहने वाले हैं। इन मीनिंग के साथ कुछ 5-7 एक वर्ब है, वो लर्न हो जाए तो बात बन जाए अपनी। वो वर्ब लर्न करनी है अपन को। वो वर्ब है लेगन, लीगन, जेटसन, जिटसन, हैंगन, हैंगन, स्टेलन, स्टेहन और हैंगन एंड हैंगन। स्टेकन और स्टेकन भी होता है। ये 8 वर्ड लर्न कर लो आप। तो इनका मीनिंग भी फिर बताना पड़ेगा भाई, मीनिंग क्या है इनका। ये वर्ड खास तौर पे ये समझ लो, इतनी प्रीपोजिशन के लिए बनी है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंटली आती है इनके साथ। कोई इन वर्ब को लर्न कर ले तो भी उसका आधा काम हो जाए। हैंगन का मतलब है टू हैंग, लटकाना, और इसका मतलब है ऑलरेडी हैंगिंग, पहले से लटका हुआ है। लेगन का मतलब है टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली, किसी चीज को ऐसी पड़ी रखना। जैसे मोबाइल, ये मेरा मोबाइल रखता हूं मैं टेबल पे, तो मोबाइल को ऐसे ही रखता हूं भाई। ऐसे कौन रखता है मोबाइल को? भाई किसी के पास स्टैंड है इस तरह का खास तो वो रखता होगा, बट जनरली हम लोग ऐसे रखते हैं। जिस चीज को हम लोग ऐसे पड़ा रखते हैं कि चलो मैं मोबाइल रखता हूं, तो ये वर्ब आएगी, क्योंकि टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली। लेकिन लीगन का मतलब है ऑलरेडी लेइंग, पहले से ही पड़ा है, ऑलरेडी लेइंग, लेकिन हॉरिजॉन्टली। ये दोनों की जोड़ी है। और ये जो जेटसन है, इसका मतलब है टू सिट, बैठना, और इसका है ऑलरेडी सिटिंग, पहले से ही बैठा हुआ है कोई। स्टेलन का मतलब है टू पुट समथिंग वर्टिकली, मतलब ऐसे कोई चीज को खड़ी रखना। अब किसको ऐसे रखेंगे वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आप वैसे ही रखते हो। मान लो कोई स्टैंडिंग लैंप है तो उसको खड़ी रखोगे, ठीक है ना। कोई चीज खड़ी है, मैं खड़ा हूं अभी, आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम नॉट मूविंग, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब अभी एक चीज बताऊंगा आपको कि ये डाटिव होता है जब समथिंग इज नॉट मूविंग। अभी आएंगे इस पे। सो स्टेलन का मतलब है टू पुट समथिंग वर्टिकली, और स्टेहन का मतलब है ऑलरेडी स्टैंडिंग। ऑलरेडी स्टैंडिंग। तो कुल मिला के बात ये हुआ, ये होती तो आकुजाटिव डाटिव दोनों हैं, लेकिन हम लोग डिसाइड करते हैं इनको देख के, एक्शन को देख के। तो कैसे डिसाइड करते हैं भाई? ये ऊपर वाला देखो, टू हैंग, टू हैंग में कोई बंदा किसी चीज को हैंग कर रहा है, मोशन है, तो मोशन है तो आकुजाटिव, मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मोशन इज आकुजाटिव, एंड ऑलरेडी हैंगिंग नो मोशन, नो मोशन मतलब स्टैटिक, नो मोशन फ्रॉम वन पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, नो मोशन इज डाटिव। ऐसे डिसाइड करेंगे हम लोग। कोई रख रहा है तो मोशन है ना, पहले से तो नहीं रखा हुआ है। मैं आता हूं और अपना फोन रखता हूं या रख रहा हूं, एक ही बात है। जर्मन में तो कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट के तो दो चक्कर है ही नहीं। स्पेलिंग तो एक ही है ना, हैंगिंग एंड हैंगिंग। इनकी एक है, बाकी में तो फर्क है। इसमें तो एक ही है, लेकिन आपको पता रहेगा कि कोई बंदा टांग रहा है या पहले से टंगी हुई है, पता चल जाएगा, डोंट वरी। इनकी पहलों की
हैंगन हैंगन की दोनों की एक सी है, बाकी में फर्क है। कोई बंदा कोई चीज को हॉरिजॉन्टली रख रहा है, कोई चीज पहले से रखी हुई है, कोई बंदा आके बैठ रहा है और कोई बंदा पहले से बैठा हुआ है। तो जहां भी मोशन है, ऊपर वाला जानबूझ के मैंने हर बार आकुजाटिव रखा है, नीचे वाला डाटिव, बिकॉज नो मोशन, आकुजाटिव मोशन, डाटिव नो मोशन, आकुजाटिव मोशन, डाटिव नो मोशन। तो हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है क्या, मोशन प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होती है इसमें, पॉइंट ए से पॉइंट बी, मोशन प्लस डायरेक्शन। तभी मैंने एरो लगाया कि इधर से इधर। कमरे में पंखा चल रहा है तो चल के कहीं पहुंच रहा है क्या? कहीं नहीं पहुंच रहा, तो मोशन तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है उसको, तो वो डाटिव रह जाएगा। ये 2 पॉइंट याद हो गए, तो अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, आपके सब सही जाएंगे। इनको एक बार देख लो जी भर के। मोशन, नो मोशन, आकुजाटिव, डाटिव, ये 8 तो वर्ब और ये 9 प्रीपोजिशन के मीनिंग, ये लर्न करने हैं, बस हो गया काम। दिख गया? ओके, सो सेंटेंस बनाते हैं अभी। कोई भी प्रीपोजिशन ले सकते हैं, लेने को तो हम लोग, जैसे मान लो ये इन है, इन का मतलब मैं रूम में हूं, आकुजाटिव या डाटिव? डाटिव, बिकॉज मैं हूं बस एक जगह। बाउंड्री की जब भी बात आए कि कोई चीज कोई बाउंड्री में है, विद इन द बाउंड्री, विद इन द बाउंड्री, आप तो ये मान लो ऑलवेज डाटिव, विद इन द बाउंड्री ऑलवेज डाटिव। बाउंड्री की अगर कोई बात करे तो, बट खैर, आई एम इन द रूम, रूम को बोलते हैं द सीमर, द सीमर। आई एम, एम के लिए एक वर्ब लिखवाई थी ना, जब और कोई वर्ब नहीं हो तो जाइन वर्ब आई, तो आई एम इन द रूम, इश बिन इन द रूम, इन दासी आएगा ना, ये डाटिव कर देंगे। बाकायदा इसकी टेबल होती है, डेढ़ दी दास दी, उसको मत भूलना। इसकी टेबल होती है देयर, दी, दास, दी, देन, दी, दास, दी, डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। ये वाली टेबल तो है ही अपनी एवरग्रीन, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। अब रूम बताओ कौन सी, क्या जेंडर है रूम का? दास है। आपने डाटिव बोला ना, आई एम इन द रूम, तो दास का डाटिव क्या होना चाहिए? डेम होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इन प्रीपोजिशन टू वे है, वैसे तो मतलब टू वे का मतलब है कि ये डाटिव भी हो सकती है, आकुजाटिव भी हो सकती है, लेकिन इसने आकुजाटिव नहीं लेके डाटिव यहां पे, क्योंकि मोशन नहीं था, दैट्स व्हाई। सो इश बिन इन, दास की जगह हो जाएगा इन डेम सिमर, इस बिन इन डेम सिमर। अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग इन द रूम, अब की बार क्या होगा, आकुजाटिव या डाटिव?
आई एम गोइंग इन द रूम, Accusative. accusative, बिकॉज मोशन एंड डायरेक्शन। तो ओरिजिनली ये दास होता है, तो क्या होगा? इश्क गे है इन दास सीमा इन द सिमर, इस गे है इन द सिमर, आई एम गोइंग इन द रूम, इस गे है इन द सिमर। ओके, कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। आई पुट द पेन ऑन द टेबल, टेबल को बोलते हैं डेयर टिश, टेबल को बोलते हैं डेयर टिश। पुट के लिए क्या वर्ब बताइए आज? कोई चीज को हॉरिजॉन्टली रखना हो तो कोई वर्ब थी क्या? कौन सी थी? टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली, Legan. लेगन है। टू पुट समथिंग हॉरिजॉन्टली लेगन। तो आई पुट, क्या लिखूं? फिश ले गए। अब ये लेके वर्ब देखते ही आपके दिमाग में आगे होगा कि एक्यूजेटिव, मोशन की बात कर रही है भाई वर्ब। इश ले गए, आई पुट, अगर इसको देखते ही एक्यूजेटिव आ गया तो ये भी तो एक्यूजेटिव ही होगा। वैसे भी वर्ब एक्यूजेटिव ही है। इश ले गए, कूली का आर्टिकल होता है डेयर, तो इश ले गए देन कूली, तो यहां तक तो प्रीपोजिशन आई नहीं थी, लेकिन आएगा तो केस एक्यूजेटिव ही। अब प्रीपोजिशन कौन सी है ऑन द टेबल के लिए? आउफ, और आउफ के बाद में भी केस एक्यूजेटिव ही होगा। मोशन है ना, आई पुट, तो आउफ देन टिश, इश ले गए देन कूली आउफ देन टिश। मैं पेन को टेबल पर रखता हूं, मोशन है, पहले नहीं था वहां पे, मैं रखता हूं उसको। थोड़ी देर बाद में मैंने आके देखा, अरे पेन तो टेबल पे रखा हुआ है, तो रखा हुआ है इसका मतलब ऑलरेडी लेइंग। ऑलरेडी लेइंग के लिए कौन सी है भाई वर्ब? लीगन है ना, लीगन। अगर वो ऑलरेडी रखा हुआ है तो मैं तो नहीं रख रहा, पेन इज ऑलरेडी लेइंग, तो पेन ही आ जाएगा पहले। देयर कूली लीक्ड, अब की बार वर्ब दूसरी बन गई, और ये वर्ब देखते ही पता चल जाना चाहिए डाटिव लेगी है, क्योंकि रख तो रहा ही नहीं कोई, पहले से ही रखा है। लीक्ड of them, देयर कूली लीक्ड आउट देम टिश, पेन पहले से ही टेबल पे रखा हुआ है। ओके, इन, अब घंटी बजने का टाइम हो गया भाई, औरों की भी बजेंगी। देन नेक्स्ट, अगर मैं श्वेशन, श्वेशन का क्या मतलब था? दो चीजों के बीच में, बिटवीन। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं पेन को किताब के और मोबाइल के बीच में रखता हूं, रख सकता हूं। और ये भी हो सकता है पेन किताब और मोबाइल के बीच में रखा हुआ है। सो आई पुट द पेन, यहां पे तो ऑन द टेबल था, और मैं आई क्यों लिखूं? मैं लिख देता हूं, सिया किसी का नाम है, सिया पुट्स द पेन बिटवीन the mobile and the mobile और book and the book। so पहले तो अपन को वर्ड आना चाहिए भाई। मोबाइल को क्या बोलते हैं? das Handy, das Handy, और बुक को बोलते हैं das Buch। मैं रख रहा हूं नहीं, सिया रख रही है आपकी बार, तो वर्ब कौन सी है? टू पुट। दो वर्ब है अपने पास, आप बताओ इन दोनों में से कौन सी है? लेगन और स्टेलन दो वर्ब हैं। लेगन का मतलब है कोई चीज को हॉरिजॉन्टली रखना, और स्टेलन का मतलब है कोई चीज को
वर्टिकल ऐसे रखना। तो पेन तो जनरली अपन हॉरिजॉन्टली रखते हैं। तो सिया लिफ्ट लिफ्ट ये वाली लेफ्ट 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 सिया लेफ्ट आकुजाटिव या डाटिव लेफ्ट अपोजिटिव मोमेंट है ना मूवमेंट है ना। सो सिया लेफ्ट क्या लिखूं? देन कुली डेन कुली ट्यूशन आकुजाटिव कर रहा हूं डेर का डेन उसी टेबल में से डेर दी दास दी से या सिया लेफ्ट डेन लेफ्ट Entschuldigung Left. सिया लेफ्ट डेन कुली ट्यूशन श्विशन दास हैंडी दास का आकुजाटिव क्या होगा? दास ही रहेगा दास का दास दास। करेक्ट दास दास का दास ही रहता है। दास को बिल्कुल सही बोला आपने क्योंकि देयर दी दास दी देन दी दास दी देम देयर देन देन प्लस एन मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव। तो हमने ये दास हैंडी को यहां से ले रहे हैं हम लोग दास का दास आकुजाटिव है इसलिए सिया लेफ्ट देन कुली श्विशन दास हैंडी हैंडी दास und das Buch इन दोनों के बीच में रखती हैं। और थोड़ी देर बाद में देखें अपन कि वो जो पेन है दोनों के बीच में रखा हुआ है तो आकुजाटिव होगा कि डाटिव? डाटिव है, रखा हुआ है, कोई रख नहीं रहा उसको। तो फिर हम बोलेंगे दास नहीं, कुली का तो आर्टिकल डेयर होता है तो देम डेयर सब्जेक्ट है ना ये तो या डेयर कुली देयर कुली लिफ्ट रखा हुआ है पहले से तो लिफ्ट आता है। डेयर कुली लिफ्ट ट्यूशन श्विशन देन देम हैंडी डेम होगा क्या दास का? या दास का डाटिव में डेम होगा यस। देन सो डेयर कुली लिफ्ट श्विशन डेम हैंडी देन und dem Buch. Der Kuli liegt zwischen dem Handy und dem Buch. So चक्कर है ही नहीं कुछ, लॉजिकल है एकदम से। मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इन फ्रंट ऑफ आउट फॉर स्टेहन स्टेहन तो वर्ब है, प्रीपोजिशन फॉर आएगी। कैमरे को बोलते हैं दी कैमरा, तो बना दो सेंटेंस दी कैमरा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम स्टैंडिंग। देख लो ऑलरेडी स्टैंडिंग के लिए कौन सी है वर्ब होगी इधर, इश। इसके साथ कॉन्जुगेशन तो करना ही पड़ेगा, ये वाली आएगी, ऑलरेडी स्टैंडिंग है ना तो इस स्टे है ई तक आ जाएगा। इस स्टे इन फ्रंट ऑफ के लिए प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? इस स्टे फॉर फॉर डाटिव या आकुजाटिव? डाटिव। सो दी कैमरा का डाटिव क्या होगा? देयर कैमरा दी का डेर हो जाएगा इस स्टे फॉर देयर कैमरा यस। इश इस स्टे स्टेयर फॉर देयर फॉर डेयर कैमरा। दी कैमरा था लेकिन डाटिव हो गया क्योंकि मैं कैमरे के सामने ही हूँ, सामने ही रहता हूँ, मैं डाटिव ही रहता हूँ। हाँ इस स्टेयर फॉर डेयर कैमरा। मान लो मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ और मैं बोलूं मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, इसको दिस इज आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आपकी बार आकुजाटिव होगा। मैं आ रहा हूँ इसको मैं फॉर देन कैमरा दी का आकुजाटिव क्या होता है? दी का दी रहेगा दी रहेगा दी कैमरा तो इसको मैं फॉर दी कैमरा, आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इसको मैं फॉर दी कैमरा यस। तो डाटिव है तो ढेर बन जाएगा दी का, और नहीं तो दी का दी रहेगा
Ich komme vor die Kamera, zwischen, über, ऐसे शुरू में आपको लर्न करनी पड़ती है कि ये कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं। ये अब हमने सेंटेंस तो कितने भी बना लेंगे, लॉजिक यही रहने वाला है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रीपोजिशन को देखते ही पहचानते हो कि नहीं। तीनों तरह की प्रीपोजिशन आप बताओगे ईमानदारी से, बिना देखे। आप तो ये बताओ ये प्रीपोजिशन कौन सी है? आकुजाटिव। Accusative. चलो आकुजाटिव से पहले मेरे को नॉमिनेटिव प्रीपोजिशन गिना दो। नॉमिनेटिव कितनी है? Nominative है ही नहीं. है ही नहीं। ओके, वेरी गुड। नॉमिनेटिव तो है ही नहीं, ये आकुजाटिव है। ठीक है, ये वाली बताओ। हिंटर, Two way. टू वे। आज वाली में थी ना ये हिंटर। चलो इससे पहले, इससे भी पहले आप ये बताओ ये प्रीपोजिशन कौन सी है? Hinter. ये Yes, never. Neben. On. An. Out. Out. Unter. Unter. In. In. Hinter. Hinter. Never. Neben. Zwischen. Zwischen. On. An. Never. An. On. An. Behind. For. For. Zwischen. Zwischen. On. An. Über. Über. शाबाश। सो ये वाली प्रीपोजिशन है। सो ये वाली कौन सी है? ये वाली On. Opposite. dative। फोन इज dative, वेरी गुड। एंड दिस वन ये opposite. आकुजाटिव। ये वाली कौन सी है? Two way. टू वे। ओके, देन ये वाली एंटलाम। Opposite. गेगन यूबर्ट, Dative. गेगन Opposite. Accusative. फोर, Two way. Two way. हिंटर। Two way. Two way. अरे बहुत तेज हो गए हो आप तो, फटाक से बताते हो। 27 में से ये वो। तो आप अगर ये कोई भी प्रीपोजिशन बता सकते हो 27 में से कि ये कौन सी है, फिर तो आप वर्ब भी बता सकते हो। अब वर्ब बताना कि ये डाटिव है कि आकुजाटिव है कि नॉमिनेटिव है। ठीक है, यस। बिजुखन, Opposite. Accusative. जुखन, Opposite. फ्रादन, Opposite. Accusative. जाइन, Nominative. शिकन, Opposite. Opposite. ये चौथी तरह की तो नहीं है कहीं, जिसमें पर्सन आए तो डाटिव और थिंग आए तो आकुजाटिव। NAD. एनवीडीए, ये एनवीडीए वाली है। 4 ही तो कैटेगरी बताई है टोटल आपको, 4 ही होती है। सो शिकन एनवीडीए में से है। चलो ये बताओ, अंटवर्टन, Dative. Dative. डंकन, Dative. Dative. डेंकन, Dative. Accusative. आकुजाटिव। बे अनपोर्टन, Way and water. Opposite. Accusative. आकुजाटिव। श्मेकन, Dative. चाटन, Opposite. Accusative. ब्राउखन, Accusative. गेबन, ये NDA. And. NDA. एनवीडीए। एनवीडीए में इसके बाद में अगर पर्सन आया तो डाटिव, थिंग आए तो आकुजाटिव। आपने अगर ये वाला जो कि आपको लगभग कंट्रोल में है मामला, कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल होता है, अदरवाइज आपको पता है। ये ग्रिप में रखोगे प्रीपोजिशन कौन सी है, ये 27वें नंबर की है, इसके 3 मीनिंग है। रात को कोई जगह के पूछे, हम भाई ये आउट कौन सी प्रीपोजिशन है, तो आपको बताना चाहिए ये तो टू वे लग रही है, टू वे है। क्यों है भाई? तो ये डाटिव नहीं है और आकुजाटिव नहीं है, इसलिए टू वे है। तो ये दोनों चीजें मैनेज कर ली ना आपने, तो समझ लो जर्मन लैंग्वेज भी आप आराम से मैनेज कर दोगे। मेन खेल यही है, प्रीपोजिशन पता चल जाए अपन को, ये
वर्ब का पता चल जाए। बाकी तो सेंटेंस में वर्ड्स तो सीख ही लेंगे हम लोग। हाँ, अभी आना बंद मत हो जाना, अभी और भी चीजें बताने के लिए, पता चले कि आ गई मुझे तो और कल से आना बंद हो जाओ, ये काम मत करना बस। यस, गुड।